तो आखिर इकिगाई है क्या? इकिगाई का मतलब है जीने का रीजन, वो वजह जो तुम्हें हर सुबह उठने पर मजबूर करे। ये तुम्हारी पसंद, टैलेंट, पैसा और दुनिया की जरूरत का बैलेंस होता है। और जब ये चारों मिलते हैं तब लाइफ में क्लियरिटी और सेटिस्फेक्शन आता है। तो आखिर कैसे जानेंगे अपना इकिगाई? चलिए शुरू करते हैं। द 4 पिलर्स ऑफ इकिगाई। अब अपने दिमाग को पूरी तरह से खोल लीजिए, क्योंकि हम इकिगाई के उस चक्रव्यूह में घुसने वाले हैं जहां 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी साइकोलॉजी 4 अलग अलग सर्कल्स से बनी है। हर एक सर्कल आपकी जिंदगी का एक पिलर है। जब तक ये चारों पिलर एक सेंटर पॉइंट पर नहीं मिलते, तब तक आपके अंदर का वो साइकोलॉजिकल ब्लैक होल कभी नहीं भरता। आइए इस मैट्रिक्स को डिकोड करते हैं। पहला पिलर, आप किस चीज से प्यार करते हैं? यह वो काम है जिसे करते हुए आपके लिए समय गायब हो जाता है। आप भूख, प्यास और दुनिया को भूल जाते हैं। लेकिन किसी चीज से प्यार करना काफी नहीं। अगर आप केवल वही करते हैं जो आपको पसंद है, तो आप केवल एक भूखे कलाकार बनकर रह जाएंगे। इसीलिए आता है दूसरा पिलर, आप किस चीज में अच्छे हैं? यह आपकी स्किल है, आपका हुनर। जब आपका प्यार और आपका हुनर आपस में टकराते हैं तो पैदा होता है जुनून, पैशन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आपके पास जुनून है, टैलेंट है, लेकिन अगर दुनिया को उसकी कोई जरूरत नहीं तो वो हुनर किसी काम का नहीं। और यहाँ एंट्री होती है तीसरे पिलर की। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? क्या आपका काम समाज की किसी तकलीफ को दूर कर रहा है? जब आपकी स्किल और दुनिया की जरूरत मिलते हैं तो वह आपका मिशन बन जाता है। लेकिन अगर इस काम के लिए आपको पैसे नहीं मिल रहे तो आपका सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। आपकी जिंदगी एक खौफनाक स्ट्रगल बन जाएगी। और इसीलिए हमें चाहिए चौथा पिलर, आपको किस चीज के लिए पैसे मिल सकते हैं। यही वो जगह है जहां आज की मॉडर्न दुनिया फंसी हुई है। जरा इस डार्क रियलिटी को समझिए। जब आप वो काम करते हैं जिसमें आप अच्छे हैं और उसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं, तो उसे प्रोफेशन कहते हैं। और जब आप वो काम करते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है और उसके पैसे भी मिलते हैं, तो उसे वोकेशन कहते हैं। लेकिन यहीं पर इंसान का दिमाग सबसे बड़ा धोखा खाता है। ज्यादातर लोग एक सुरक्षित प्रोफेशन या वोकेशन में अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। सुबह 8 से शाम 5 की जॉब, हर महीने अकाउंट में आती हुई सैलरी, आपके पास पैसा है, आराम है और कोई रिस्क नहीं। लेकिन आप उस काम से प्यार नहीं करते, इसीलिए आपके अंदर एक मानसिक घुटन पैदा होने लगती है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कंफर्टेबल एम्प्टीनेस, आरामदायक खालीपन कहते हैं। आपको सब कुछ सही लगेगा, पर फिर भी आप अंदर से एक जिंदा लाश की तरह महसूस करेंगे। आपको लगेगा जैसे आप दुनिया के लिए पूरी तरह यूजलेस हैं। इकिगाई इन चारों पिलर्स के ठीक बीचों बीच छिपा एक रहस्यमयी स्वीट स्पॉट है। एक ऐसा काम जिससे आप प्यार करते हैं, जिसमें आप माहिर हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं। और जब ये चारों चीजें एक साथ अलाइन होती हैं, तब आपके दिमाग से वो खालीपन हमेशा के लिए मिट जाता है। और तब आप उस सुपर ह्यूमन स्टेट में प्रवेश करते हैं जिसे साइकोलॉजी में द फ्लो स्टेट कहा जाता है। द मिस्ट्री ऑफ ओकिनावा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 25 की उम्र में ही जिंदगी से ऊब जाते हैं, डिप्रेशन और खालीपन का शिकार हो जाते हैं, और वहीं दुनिया के एक कोने में कुछ लोग 100 साल की उम्र में भी हर सुबह एक अजीब सी चमक और एनर्जी के साथ बिस्तर से उठते हैं। जापान के एक छोटे से आइलैंड ओकिनावा में एक अजीब फिनोमिना देखा गया। यहाँ के लोग रिटायरमेंट नाम के शब्द को जानते ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान के पास सुबह उठने का कोई ठोस कारण नहीं होता,
तो उसका शरीर अंदर ही अंदर खुद को मारने लगता है। इसीलिए कई लोग रिटायरमेंट के कुछ ही सालों बाद दुनिया छोड़ देते हैं। लेकिन ओकिनावा के लोगों के पास एक ऐसा साइकोलॉजिकल सीक्रेट है जिसने उन्हें मौत और बुढ़ापे को चकमा देना सिखा दिया है। इस सीक्रेट को वो कहते हैं इकिगाई। जरा सोचिए, आज के दौर में हमारे पास हर वो सुख सुविधा है जिसके लिए हमारे पूर्वज तरसते थे। अच्छा भोजन, लग्जरी लाइफ, इंटरटेनमेंट और इंटरनेट। लेकिन फिर भी जब रात को हम अकेले होते हैं, कमरे की लाइट बंद होती है, तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक खामोशी काटने दौड़ती है। हम अंदर से इतने खाली क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही डार्क और खौफनाक जगह से आता है। एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी डेथ कैंप्स के उस नर्क में इंसानी दिमाग को बिल्कुल टूटते हुए देखा था, उन्होंने लोगोथेरेपी नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया। फ्रैंकल ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दुनिया के सामने रखी। इंसान की सबसे बड़ी डिजायर, उसकी सबसे बड़ी भूख खुशी पाना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का एक मकसद खोजना है। जब इंसान की जिंदगी से वो मकसद गायब हो जाता है, तो उसके दिमाग में एक ब्लैक होल पैदा होता है। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे अस्तित्व का खालीपन कहते हैं। यही वो खालीपन है जिसे भरने के लिए हम रातों की नींद खराब करके मूवीज और वेब सीरीज देखते हैं, सोशल मीडिया पर घंटों बिना सोचे समझे रील्स स्क्रॉल करते हैं या जंक फूड खाते हैं। असल में हम मजे नहीं ले रहे, हम सिर्फ अपने दिमाग को सुन्न करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें वो अंदर का खालीपन महसूस ना हो। लेकिन ओकिनावा के लोगों के पास ये ब्लैक होल नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस खाली जगह को इकिगाई से भर दिया है। इकिगाई कोई जादुई गोली या मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि यह एक प्योर कैलकुलेटेड और साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो 4 पिलर्स पर खड़ा है। और यकीन मानिए, अगर इनमें से एक भी पिलर अपनी जगह से हिल गया तो आपकी जिंदगी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है। द फ्लो स्टेट। क्या आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां वक्त अचानक से गायब हो जाए? आपको ये तक न याद रहे कि आपने खाना कब खाया था। आपके आसपास की दुनिया, लोगों की आवाजें और सबसे डरावनी चीज, आपके खुद के दिमाग में चलने वाली वो 24 घंटे की ओवरथिंकिंग एकदम शांत हो जाए। इस रहस्यमयी और लगभग सुपर ह्यूमन अवस्था को नाम दिया गया है द फ्लो स्टेट। यह दिमाग की कोई आम अवस्था नहीं है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब आप इस फ्लो में होते हैं तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी वो हिस्सा जो आपके डर, चिंता, ईगो और सेल्फ डाउट को पैदा करता है, वो कुछ देर के लिए पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो उस काम को करते वक्त आपका मैं, आपका अहंकार कुछ पलों के लिए पूरी तरह से निष्प्राण हो जाता है। आप काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप खुद वह काम बन जाते हैं। ओकिनावा के वो 100 साल जीने वाले लोग किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुनते, वो बस अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में, चाहे वो अपने बगीचे में काम करना हो या कोई कलाकारी करना हो या बस एक कप चाय बनाना हो, इस फ्लो स्टेट को ट्रिगर करना जानते हैं। और जब आपका दिमाग रोज इस स्टेट में जाता है तो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस आपके आसपास भी नहीं भटकता। आपकी कोशिकाएं धीमी गति से बूढ़ी होती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा और खतरनाक सवाल खड़ा होता है। आज के इस शोर और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में, जहां हर 10 सेकंड में आपके फोन की नोटिफिकेशन बजती है, वहां एक आम इंसान अपना इकिगाई कैसे ढूंढे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका इकिगाई आपके सामने ही खड़ा हो, पर आपके दिमाग के बनाए हुए इल्यूजन ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी हो? तो अब सबसे बड़ा सवाल, आप अपना इकिगाई कैसे ढूंढेंगे? इसका जवाब आपके अपने दिमाग के उस अंधेरे कोने में है जहां आप खुद झांकने से डरते हैं। जापान की मोरिता थेरेपी एक बहुत ही कड़वा सच सिखाती है। अपने डर, अपनी एंजाइटी और अपने उस खालीपन से भागना बंद कीजिए। उसे नम करने के लिए स्क्रीन को स्क्रॉल करना छोड़िए। अपने उस दर्द को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी बेचैनी का सामना करते हैं, तभी आपका दिमाग उस काम की तरफ भागता है जो सच में मायने रखता है।
ओकिनावा के लोगों ने मौत को सिर्फ अपने काम से नहीं हराया, उनका सीक्रेट है हारा हाची बू, यानी हमेशा अपने पेट को सिर्फ 80% ही भरना, ताकि शरीर और दिमाग का आलस खत्म हो जाए और कोशिकाएं हमेशा अलर्ट रहें। उनका सीक्रेट है मुई, यानी उन मुट्ठी भर लोगों का ग्रुप जो किसी भी गहरे डिप्रेशन में उन्हें टूटने नहीं देते। अगर आप सच में अपना इकिगाई खोजना चाहते हैं तो मैंने स्टार्ट में ही द 4 पिलर्स ऑफ इकिगाई पर इसे डिटेल में बताया है। आप वहां खुद की क्वालिटीज को चेक करके अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। और याद रखें, हर व्यक्ति का इकिगाई अलग होता है और वह कोई भी काम हो सकता है।